राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि जन्माष्टमी आने वाली है, तो ये कुछ थोड़ा सा सामान है जो मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए लेके आई हूँ हरिद्वार से। ऐसा नहीं है कि ये सामान इनके पास पहले नहीं था, लेकिन बस मुझे अच्छा लगा, पसंद आया और मंगवाने वाले तो वही हैं, तो मैं ये ले आई उनके लिए सामान। सबसे पहले है ये सिंहासन, या इसको आप कह सकते हैं छोटा सा गार्डन टाइप में है, और इसमें छोटे छोटे से प्लांट्स लगे हुए हैं और बैठने के लिए भी अच्छी गद्दी है। इसमें अच्छा स्पंज है, साथ में ये दो छोटे छोटे पिल्लो भी दिए हुए हैं, ये फिक्स हैं। मेरा एक पिल्लो टूट भी गया, वो थोड़ा सामान ज़्यादा था, और ये चारों तरफ इसमें लेस लगी हुई है। फिनिशिंग बहुत प्यारी है। ये पीछे से एक बैग जो है छत सी बनाई हुई है, जैसे कि आप धूप में अगर कन्हैया को बिठाएंगे तो शायद उसके लिए है। एक झरोके का काम कर रही है ये बैग, और ये एडजस्टेबल है, आप इसको उतार सकते हैं और फिर लगा भी सकते हैं। इसमें ये बीच में स्पेस दिया हुआ है। ये जो बैग है ये तो मुझे बहुत ही प्यारी लगी। इसमें पीछे एक झरोके की तरह नेट बनी हुई है और उस नेट में एम्ब्रॉयडरी की हुई है और बड़े अच्छे से फिनिशिंग से उसको चिपकाया हुआ है। तो ये झरोका सा कह लो, या ये ग्रास की छत कह लो, या एक गार्डन कह लो, ये बस पूरा मिलाकर मुझे ये बहुत ही प्यारा लगा अपने कन्हैया के लिए। और मुझे लगा भी कि मेरे शायद लड्डू इसमें बैठ के बहुत खुश होंगे, क्योंकि सिंहासन पर तो वो रोज़ ही बैठते हैं, पर ये एक छोटा सा, जैसे आजकल कहते हैं अपने चारों तरफ प्लांट्स लगाओ, तो ऐसे ही मेरे लड्डू ने भी अपने चारों तरफ प्लांट्स लगा लिए हैं, और उन प्लांट्स में वो एक फूल की तरह दिखाई दे रहे हैं। तो ये छोटे से मेरे फूल हैं, बड़े प्यारे मेरे लड्डू। और दूसरा है ये बेड, मेरे लड्डू का कन्हैया का बेड। ये तो मुझे इतना पसंद आया, बस मैंने इसको दुकान पर देखा और मुझे लगा कि ये मेरे को लेकर जाना ही है घर। चारों तरफ इसमें गोटा पट्टी का काम किया हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है ये, और वैसे ही लेस लगी हुई है जैसे कि उसमें गार्डन में लगी हुई थी। और ऊपर ये जो फर है ना, सॉफ्ट सॉफ्ट, इसको हाथ लगाओ कितना मज़ा आता है। तो जब मेरे लड्डू इसमें बैठेंगे, सोएंगे, तो उनको कितना अच्छा लगेगा। और इसमें ये स्टोरेज का ऑप्शन भी है, यानी कि बॉक्स है इसमें, जिसमें आप लड्डू का कुछ भी सामान छोटा मोटा रख सकते हो। जैसे कि अब हमारे बेड होते हैं, अपना बिस्तर रख लेते हैं, ऐसे ही हम अपने लड्डू का बिस्तर इसी में ही रख सकते हैं। तो जब कन्हैया हमारे सोएंगे तो हम यहीं से ही बिस्तर निकालेंगे, बिछाएंगे और उनको सुला देंगे। है ना कितना आसान काम। तो अभी तो दिन का समय है, सुलाने का टाइम नहीं हुआ है लड्डू को, तो मैं आपको बिठा कर दिखा देती हूँ कि हमारे लड्डू इस बेड पर सोए हुए कितने प्यारे लगेंगे। रेस्ट करेंगे तो उनको सारा दिन जैसे वो बैठे बैठे थक जाते तो कितना आराम मिलेगा। तो ये बेड तो मेरा फेवरेट है। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियां आने वाली हैं, और सर्दियों में लड्डू को बाहर धूप में बिठाना पड़ता है, तो उनके लिए मैं एक सोफ़ा चेयर लेके आई हूँ। ये वैसे ही चेयर है जैसे बड़ों की होती है, वैसे ही बांस की शायद बनी हुई है, और सेम मतलब डिट्टो वही है, आप मान लीजिए, बस उसका एक छोटा सा रूप है। और इसमें अभी गद्दी नहीं है, तो होप मैं इसकी एक स्पंजी गद्दी बना दूंगी। और ये देखिए मैंने अपने लड्डू को इस पर बिठाया है। दरअसल मेरे लड्डू छोटे हैं 3 नंबर के, तो उनको लिए ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए होती, छोटे छोटे सामान में ही वो पूरे आ जाते हैं। और सर्दियों में उनको सुलाना भी पड़ता है धूप में, तो ये मैं उनके लिए एक खाट लेके आई हूँ। प्रॉपर खाट है ये, जैसे लकड़ी की खाट होती है ना, पुराने टाइम में आया करती थी, वैसे ही खाट है। एक तो बड़ी नॉर्मल सी मिलती हैं, लेकिन ये लकड़ी की खाट है, मतलब अच्छी लकड़ी इसमें यूज़ हुई हुई है, और फिनिशिंग भी बड़ी अच्छी हुई है। तो कन्हैया ये देखिए खाट में बैठे हुए कितने अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे लड्डू के पास ये सारा सामान नहीं था, पहले भी था, लेकिन कहते हैं ना समय के साथ साथ चीज़ें बदलते रहना चाहिए। तो मैंने भी ये जन्माष्टमी आने वाली है, तो अपने लड्डू के लिए नया नया सामान लिया है या उन्होंने खुद ही अपने लिए मंगवाया है। तो मुझे तो ये सारा सामान बहुत अच्छा लगा। आपको ये मेरा लाया हुआ सामान कैसा लगा, ज़रूर कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए राधे राधे।